नमस्कार, द पूनम शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, ठंड का मौसम है और सभी को इससे बचाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ ही सर्दी को लेकर हमारे साथ मौजूद है पूनम कालरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों को बताइए कि सर्दी तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो किस तरीके से बचाव करें? सर्दी से बचाव जी, सर्दी से बचाव तो बहुत ही जरूरी है और अभी आगे सर्दी बढ़ने वाली है। देखिए, ऐसा है कि कई लोगों को लगता है कि सुबह उठ के वॉक करने जरूर जाएं। तो मैं कहती हूँ कि इस सर्दी के टाइम पे आपका सुबह 6 बजे जाके वॉक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप वॉक करो और पता लगे आपको ठंड लग गई और आप बीमार पड़ गए, तो आप 6 बजे की जगह आप लेट चले जाओ। जब थोड़ी धूप निकल आती है तब आपको अच्छा भी लगेगा। एक तो आप वॉक करने का टाइम चेंज कर दो। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, बहुत ही ज़रूरी, कि आप रात को सोते समय कभी भी मोजे और टोपी पहन के नहीं सोएंगे, चाहे कितनी भी ठंड हो। जब तक आप जाग रहे हैं तब तक आप पहनने रहिए, लेकिन जब आप सोते हैं तो आप ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं पहन के सोएंगे। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि हमें बहुत ठंड लगती है, हम तो अपना सिर भी ढक के सोते हैं और हम मुझे तो उतार ही नहीं सकते। मैं ये उन सब लोगों के लिए कह रही हूँ कि आप ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या कारण होता है अगर हम सॉक्स पहन के सो जाते हैं, टोपा लगा के सो जाते हैं, तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं इसके पीछे? कुछ कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स मना करते हैं, पता नहीं क्या, कुछ कंजेशन होता होगा या कुछ, मतलब क्या होता है, लेकिन मना करते हैं कि आप रात को सोते समय ये दोनों चीजें पहन के मत सो। जी। और नियम क्या हो सकते हैं हमें खाने पीने की? अगर हमें गर्म चीजें कौन कौन सी खानी चाहिए जिससे हम सर्दी से बचाव कर सके? देखो, गर्म चीजें आपको मैं एक दो चीजें बताती हूँ। जैसे एक है, जैसे आप तुलसी के पत्ते लीजिए, उसको वॉश करके और आप उसको पीस लीजिए। पीस के और आप थोड़ा सा वो तुलसी के पत्ते का पिसा हुआ पार्ट लीजिए और उसमें थोड़ी सी आप शहद और थोड़ी सी आप काली मिर्च डाल के लो, और आपको सर्दी जुकाम से बहुत ही राहत मिलेगी। और आपको सर्दी जुकाम कुछ नहीं भी है तो भी आप सर्दी के मौसम में ये ले सकते हो, तो भी आप मतलब बचे रहोगे, आपको ठंड नहीं लगेगी। और दूसरा एक और चीज़ है कि जैसे आप तुलसी के पत्ते हैं, थोड़ा सा अदरक है, अजवाइन है, आपकी दालचीनी है, आपका लौंग है, ये सारी चीज़ें आप एक गिलास पानी में बॉईल करके और उसको छान के, और आप वो भी दिन में एक बार पी सकते हो। और उसमें आपको अगर हनी डालनी हो तो आप थोड़ी सी हनी भी डाल सकते हो। तो ये भी आपकी ठंड के लिए बहुत बचाव करती हैं चीज़ें। तो मतलब एक टाइम आप वो ले लो और एक टाइम आप वो ले लो, तो ये चीज़ें बचा के रखती हैं आपको। जी, पूनम कालरा जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि सर्दियों में जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोगों को खांसियां होने लगती हैं, तो इससे किस तरीके से बचाव करें? ये छोटे से बड़े हर उम्र के लोगों को होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, खांसी तो सच में, मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको, खांसी अगर एक बार ये शुरू हो जाती है ना, तो खांसी के लिए आप कुछ भी कर लो, खांसी बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। खांसी के लिए आप एक कर सकते हो, वैसे तो बहुत कुछ होता है। जैसे आप अदरक को कद्दूकस करके और उसको निचोड़ के और उसका पानी निकाल लीजिए, और उसमें आप शहद और काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च आप उसमें डाल के, और आप उसको सारा दिन भर उसको वो लेते रहिए चम्मच से थोड़ी थोड़ी सी। जैसे आपने उसको पानी से निगलनी नहीं है, बस आपने ऐसे जैसे चाटते हैं ना हम कोई चीज़, वैसे आपने लेनी है, तो उससे आपको रिलीफ मिलता है। जी, जिस तरीके से पानी भी लोग पीते हैं, तो क्या हमें सर्दियों में गर्म पानी पीना चाहिए? ये Yes. हमारे बॉडी के लिए किस तरीके से लाभदायक होगा? मैं तो आपको क्या बताऊं, आप तो हंसोगे, मैं तो पूरा साल भर नॉर्मल पानी पीती हूँ। मैं जून के महीने में भी नॉर्मल पानी पीती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी तो पूरा साल कभी पीना ही नहीं चाहिए। और सर्दियों में तो स्पेशल आपको वार्म वाटर पीना चाहिए। सर्दियों में क्या, आप कभी भी वार्म वाटर पियो, वार्म वाटर हमेशा ही अच्छा होता है। और सर्दियों में तो आप देखो ना कि आप नॉर्मल पानी पीते हो, आपको सच में ठंडा लगता है, आपसे पिया नहीं जाता, तो आप उसको हल्का सा वार्म कर लो तो आपको पीने में भी मज़ा आता है। जी। पियो। और एक और बात है, यहाँ पे तो दिल्ली की बात बता रही हूँ, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में सर्दियाँ आती है ना, तो लोग कहते हैं पूनम पराठे का मौसम आ गया। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे सर्दी आई है तो आपने पराठे खाने शुरू कर देने।
तो प्लीज सर्दी के मौसम में ऐसी अपनी हेल्थ को कभी मत खराब करना कि रोज आप पराठे खा रहे हो, प्लीज मत खाना। बिल्कुल, अच्छा नहीं ये बात होता। तो आपने रियलिटी कही है। लोग अलग अलग तरीके से पराठे बनाते हैं। सबसे ज्यादा तो बिल्कुल, पंजाब में इसका क्रेज देखने को बिल्कुल। मिलता है। पंजाबी बहुत खाते हैं पराठे। जी। तो ये खाना हेल्दी नहीं है हमारे लिए, पराठे सर्दियों में? क्योंकि लोग कहते हैं कि इस टाइम नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। नहीं नहीं, पराठे तो ऐसे आप सातों दिन खाओ तो नहीं, ठीक है। आप गर्मियों में हफ्ते में एक दिन पराठा खा लो, सर्दियों में आप हफ्ते में 2 बार खा लो पराठा। और 2 बार भी जो आप खाओ ना वो हेल्दी खाओ, जैसे आप मेथी का खाओ और मतलब इस टाइप के खाओ। और जैसे बथुए का रायता होता है आप वो लो, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन आप पराठा, आप सोचो कि एक दिन आप मूली का पराठा खा रहे हो, गोभी का खा रहे हो, आलू का खा रहे हो, मेथी का खा रहे हो, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो मैं आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। जी हफ्ते में 2 बार पराठा खा लो सर्दियों में बस। जी। युवाओं में क्रेज देखने को मिला, जैसे सर्दी होती है तो उनको आइसक्रीम खाने बड़ी पसंद आती है, कोल्ड ड्रिंक पीना होता है उनको, तो ये उनके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है? ये तो इतना मुश्किल है ना, मैं आपको अपनी लाइफ की बात बताऊं। जी जब मेरे बच्चे 10th और 12th में होते थे, आप मानोगे नहीं, मैं 15 दिन पहले एकदम आइसक्रीम बंद, कुल्फी बंद, कि मतलब बच्चा बीमार ना पड़ जाए एग्जाम में। जी मतलब बिल्कुल, मुझे लगता है पता नहीं और माएँ कैसे करती होंगी क्या नहीं करती होंगी, लेकिन मुझे तो याद है मैं तो 15 दिन पहले से बिल्कुल आइसक्रीम घर में लानी बंद कर देती थी जी कि एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो जितनी मर्जी खा लेना, लेकिन प्लीज अभी नहीं। तो तो ध्यान पेरेंट्स को रखना यही चाहिए। संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं तो पेरेंट्स को कह रही हूँ कि जब बच्चों के एग्जाम हो, अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम से पहले प्लीज बच्चों को इतनी ठंडी चीजें कोई भी ना दें, क्योंकि बच्चा बीमार नहीं पड़ना चाहिए, बच्चा बीमार नहीं पड़ना चाहिए। और बच्चे भी इस बात को समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स इसलिए मना कर रहे हैं कि वो हमारे लिए मना कर रहे हैं कि हम बीमार ना पड़े। जब उनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो जैसे थोड़ा बहुत खाते हैं, तो बच्चों की खाने वाली चीजें हैं। अब बच्चों को तो आप नहीं रोक सकते हो कि आइसक्रीम नहीं खाओ, मैं रोक सकती हूँ, क्योंकि मैं तो, मुझे मालूम है कि मैं तो आइसक्रीम का भी खा नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि आइसक्रीम के एक स्कूप में 250 कैलोरीज होती हैं। मैं कभी आइसक्रीम नहीं खा सकती। मुझे मालूम है कि एक पेस्ट्री में 350 कैलोरी होती है, मैं कभी पेस्ट्री खा नहीं सकती। मैं तो अपने बारे में बता रही हूँ। जी। अगर बात करें हम क्रेविंग की, खाने की क्रेविंग होती है सर्दियों में, वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो दर्शक भी कहते हैं कि बड़ा मन करता है भी हमारा सर्दियों में खाने का, तो उसके अलावा हम उस चीज को, अपनी क्रेविंग को भी पूरा कर ले और कुछ हेल्दी भी खाएं जिससे हमारी ठंड जो है वो भी हमें ना लग सके। नहीं तो आपने खाना है तो आप थोड़ा बहुत, कुछ भी आप थोड़ा बहुत खाते हो तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सेस में खाते हो कोई भी चीज, मैंने पहले भी आपको बोला था कि कोई भी काम हो या कुछ भी हो, एक्सेस में जब होता है तो वो खराब ही होता है। आपने कुछ भी काम करना है तो आप कम करते हो तो ठीक है, आप कम खाते हो, हल्का फुल्का खाते हो, ठीक है। आइसक्रीम हफ्ते में बच्चे 1-2 दिन खा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन एग्जाम डेज में बच्चे लोग बिल्कुल नहीं, आगे एकदम एग्जाम खड़े हुए हैं। बिल्कुल। पूनम कालरा ने बता दिया भाई, आपको एग्जाम आ रहे हैं, पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि भाई ठंडी चीजों से दूर रहे। अब सर्दी आ रही है तो इससे आपको और आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा हानि होने वाली है। तो अगर कोल्ड कॉफी की बात करें, वो भी इसमें मना कर दिया जाए, सारी ठंडी चीजें वो सब मना होनी चाहिए। कोल्ड कॉफी भी बंद। जी। हल्दी का क्या रोल रहता है? कहते हैं कि सर्दियों में कच्ची हल्दी का बड़ा रोल रहता है, इसके बारे में नहीं, थोड़ा सा बताइए। रात को बच्चों को और खुद को, बड़ों को, सबको रात के टाइम पे हल्दी वाला दूध हर एक को पीना चाहिए। उससे सर्दी नहीं लगती और अच्छा भी रहता है, और आप उसमें चीनी नहीं डालेंगे। और सर्दी के दिनों में आप डेली हल्दी वाला दूध पी सकते हैं रात को सोने से पहले, वो बेस्ट टाइम होता है। जी। और मैंने तो वैसे भी जिसको भी देखा है ना, पता नहीं क्या बात है, लोग हल्दी वाला दूध रात को ही पीते हैं। मैंने तो दिन में किसी को कभी पीते हुए नहीं देखा। ब्रेकफास्ट में कभी कभी किसी को मैंने देखा, बहुत कम, लेकिन ज्यादातर लोग रात को ही पीते हैं। जी। तो बेटर है वो तो। अब शादी का सीजन आ रहा है, तो अब कुछ जो युवाओं में ज्यादा क्रेज देखने को मिलता है, अब ठंड का टाइम है लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने कपड़े नहीं पहने, अब वो फैशन कह सकते हैं, और ऐसे दर्शकों का भी कहना होता है कि भाई हमें फैशन भी करना है और हमें शादी में भी जाना है, लेकिन हमें ठंडी लगनी चाहिए। तो इसका उपाय बताइए, कुछ खान पीन को मैं लेकर। तो उपाय क्या बताऊं, मैं तो खुद ही शादी में जाती हूँ तो कोई वूलन नहीं पहन के जाती। मैं तो इस बारे में किसी को क्या बताऊं। मतलब इसमें तो लेडीज के लिए सबसे मुश्किल होती है, सबसे मुश्किल। देखो जेंट्स का तो बहुत अच्छा होता है, उनके तो सूट नवंबर में निकल आते हैं। जी। और लेडीज जब शादियों में जाती है ना, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो
कोई स्वेटर, कोई शॉल, कुछ भी लेना नहीं चाहती। और कभी अगर ओपन में शादी है किसी रिसोर्ट वगैरह में कुछ, फिर तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो फिर तो मतलब लेडीज के लिए बहुत मुश्किल है सर्दियों में कोई भी बाहर कुछ अटेंड करना। जी मैं तो खुद ही ऐसी हूँ, मैं तो खुद ही नहीं पहनती हूँ, मैं तो और किसी को क्या बोलूँ। जी पूनम कालरा जी, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? बस सर्दी में आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अपनी हेल्थ का तो ध्यान आपने रखना ही है। आपको जो चीज़ सूट करती है आप वो खाओ, जो नहीं सूट करती वो नहीं खाओ। ठंडी चीज़ें आप नहीं खाओ, और ये गर्म चीज़ें जैसे होती हैं तुलसी के पत्ते और ये हल्दी, अदरक, ये सब कुछ यूज़ करते रहो किसी किसी तरह से, जैसे भी आपको खाना अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ आपके अंदर जाता रहेगा तो आप ठीक रहोगे। जी और अपनी हेल्थ का ध्यान सबसे पहले रखिएगा, आप बहुत फायदे में रहेंगे। जी पूनम कालरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी नमस्कार। जानकारी शेयर करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।